हुआ है। इन्होंने मेरे बम्प के ऊपर हाथ लगाया, इन्होंने मुझे मेरे उन हसास हिस्सों के ऊपर हाथ लगाया। मेरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, वो मिलियंस में गया है, सोशल पाकिस्तान की जाने से सबको पता है। ये आप ही लोगों ने इंटरव्यू लिया सबने, और बाकायदा तौर पे आपको एहतजाज करना चाहिए। मैंने किया एहतजाज। इन्होंने बाकायदा, पुलिस ने इनसे पूछा कि भाई आपने इस आदमी के बम के ऊपर क्यों हाथ लगाया है, आपने इसकी चेस्ट को दबाने की क्यों कोशिश की है, आप इसके इधर उधर क्यों, मेरी बच्ची खड़ी है मैं नहीं लफ्ज बोल सकता, इधर उधर हाथ क्यों लगाने की कोशिश की है। आप वो आजादी वैसे भी हासिल कर चुकी हैं, अब आप चाहती हैं कि वो खुलेआम हो। क्या याशी गड्ढे बना दे? ये क्या हो गया? कर दिया आपने किसकी इज्जत लूटने की कोशिश की? सही। अच्छा चलो, और उस्मान भाई, उस्मान भाई अपना पंजाब पुलिस की बेटियां आज आपके साथ फिर रही हैं, और मेरी बेटी है पंजाब पुलिस की बेटियों ने, पंजाब पुलिस की बेटियां जिंदाबाद, पंजाब पुलिस। कोशिश सुने ओ यार, मैंने इनके ऊपर केस क्या करना है? उन्होंने अपने ऊपर केस खुद कर दी है, उन्होंने खुद कर दी है, उन्होंने खुद तस्लीम कर ली है। अब उन्होंने मेरा यहाँ पे बकायदा स्कैन शॉट भी दे दिया है ताकि चेक करें कि मेरी वीडियो पे ये मुझे किस तरह, अब मैं क्या कहूँ, क्या करते रहे हैं। यासिर भाई इसके बाद खुदा ना खास्ता कोई अटेम्प्ट होती है इस तरह की, आपको चेहरा वायरल कर दिया। ओहो, मेरी बात सुने, शक्लो सूरत से जो हसीन लोग होते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने कशिश भरी होती है, ये अल्लाह का कमाल होता है। बेशक उन पे लाखों ऐसे इल्जामात लगते हैं और कोई मसला नहीं है। हमारे माशरे में हम किस तरह रोक सकते हैं कि ये हमारे घरों पीछे क्या ना करें? ये मेरी एक एंकर है, ये बच्ची है, ये मुझे आप ये बताएं, इसका लिबास देखें, ये मीडिया में कामयाब एंकर है, अबाया उसने पहन रखा है, हिजाब उसने कर रखा है। आप लोगों ने जिस तरह की पतलूनें पहन रखी हैं, आप लोगों ने जिस तरह का लिबास पहन रखा है, आपको आज़ादी दी तो आप तो शोहरों का जीना आराम कर देंगी। और अब आप जो आज़ादी मांग रही हैं, आप वो आज़ादी वैसे भी हासिल कर चुकी हैं, अब आप चाहती हैं कि वो खुलेआम हो। क्या याशी गड्ढे बना दें? छोटे कपड़े पहनने को आज़ादी कह रही हैं ये? नहीं, वो कहती हैं आज़ादी ये है कि मेरा शोहर अगर मेरे पास अपनी मर्जी से आना चाहता है और मेरा दिल नहीं कर रहा तो वो नहीं आएगा, अगर आएगा तो रेप होगा। ये किस किस्म की आज़ादी है? पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देता है? यार हमारा इस्लाम कहता है औरत मर्द की खेती है, वो जैसे मर्जी जो है, ठीक है, लेकिन उसके अक्द में होनी जरूरी है, उसके नकाम में होनी जरूरी है। वैसे जो करेगा तो जाहिर है कि वो एक गलत है। सहाफियों के पुतले लगा के इस तरह की बातें लेके क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले साल फर्क वुड का भी इन्होंने लगाया था, जो जिस साल ज्यादा रेटिंग के ऊपर सहाफी होता है उसका पुतला लगाती हैं, और मेरे लिए तो ये बड़ी ऑनर की बात है। ये पुतला नहीं है, ये मुजस्मा है, ये सहाफत का मुजस्मा है, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक रोक है। आपने जितने प्ले कार्ड उठाए हैं उनमें से मैं एक एक के ऊपर सवाल करूं, और सवाल पर सवाल करूं, क्या ये मेरा सहाफती हक नहीं है? बिल्कुल। क्या मैंने अपनी आवाज के थ्रू लोगों की तर्जुमानी नहीं करनी? बिल्कुल। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो जाहिर है इन तमाशबीन औरतों को मैं बुरा लगूंगा। और एक मेरी बात सुने, मर्द को मैं इस बात को बड़ा डेलिब्रेटली कह दूं, कोई भी औरत, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, या कोई भी हो, वो मर्द को गलत कहेगी, मर्द के पास पूरा रिटेलिएट करने का राइट है, वो औरत को भी वो बात कहेगा। अच्छा मुझे बताइएगा, इस साल औरत मार्च में यूट्यूबर और जितने भी कवरेज करने वाले आए हैं उनसे बात किसी ने नहीं की, ये क्या वजह है? यार उसकी वजह यह है कि इनको बाहर से फंडिंग आती है। ठीक है, अब मैं उन मुल्कों का नाम नहीं ले सकता, एजेंसीज को सारा पता है, इसलिए ये टोटल मिला के गिनती के 150-200 रुपए इस बात का। देखिए, ये मैं भी मीडिया से हूं। देखिए, आपने पहले एक बात की है कि शादी के बाद अगर कोई शोहर जो है अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करना चाहता है तो वो कर सकता है। आपने अभी नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं, मतलब अगर औरत चाहे कि मैं नहीं कर सकती, अगर औरत चाहे कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ बिस्तरी करें। अब्दुर्रहमान हामी। अब्दुर्रहमान, सुने मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी क्लियर बात है, औरत का एक बेडरूम का रिश्ता होता है जी अपने मर्द के साथ जी, वहाँ पे बेपनाह बातें होती हैं, बिल्कुल, मार कुटाइयाँ भी हो जाती हैं, बिल्कुल, एक दूसरे के साथ चर्ब जबानी भी हो जाती है, बिल्कुल, और बसा औकात मर्द भी गलत होता है, बिल्कुल, लेकिन वो जब चादर और चार दीवारी के अंदर रहती है ना बात, तो सही रहती है। जब पुलिस रेड करती है ना घर में
और चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करती है, तो आप सड़कों के ऊपर निकल के नंगा, सुने आप पहले सवाल का जवाब पूरा सुने। पूरी कौम नंगा नाच करती है कि हमारे घर में पुलिस घुस गई है, तो क्या आज औरतें बाहर नहीं निकली हुई अपने घर का झंडा लेके? एक स्लोगन वहाँ पर लगा हुआ है कि बलोची बहनों को, बलोची औरतों को वहाँ के फौजियों से महफूज रखा जाए। क्यों लिखा है ये स्लोगन? आप हर गलत स्लोगन को प्रमोट करते हो, जो गलत बात करते हैं आप गलत बात को प्रमोट करते हो। जो सही स्लोगन है आपने, आप सिर्फ एक बात को हाईलाइट कर रहे हैं, आप सिर्फ एक बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि मेरा जिसम मेरी मर्जी। पहले आप स्लोगन पूछे स्लोगन वाली सवाल पूछे मुझसे, सवाल ये है कि जो औरतें ये स्लोगन लेकर वहाँ पर खड़ी हैं वो सही है, वो सही है। मेरी बात सुने, उनकी बात आप सुने मेरी बात। देखें, मसल्ला अफवाज के खिलाफ ना तो मैं मुझे कोई गोली भी मार देगा ना मैंने बात सुननी है ना उनके खिलाफ करनी है। खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा। नहीं आप फौज नैरेटिव, आप अगेंस्ट नो, आप एजेंडा फौज के खिलाफ ला रहे हैं, आप फौज के खिलाफ ला रहे हैं, आप खिलाफ ला रहे हैं। आप भी आहिस्ताबाद में बात करें, आप आहिस्ताबाद में फौज के बारे में आपने एक जबान से लफ्ज भी निकाला, आपको उसका तगड़ा जवाब मिलेगा। बलोची बहनों की, बलोची माओ के लिए मैंने आवाज उठाई है। फौज नहीं करती बहनों के लिए, मैंने फौज नहीं करती। उन्होंने आपने फौज का नाम लिया, रिकॉर्डेड है, उनसे जवाब लेकर फौज का नाम लिया उन्होंने, फौज का नाम लिया आपने। अगला सवाल करें, अगला सवाल सुनिए। आप सवाल सुने, मेरा सवाल सुने। ये जो लोग हैं जो ये इनको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, हर साल नया स्लोगन अपनी मर्जी का ये बनाते हैं, क्या हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान फैजी मेरी बात इजाजत देता है? फैजी मैं आपको एक बात बताऊं, जी आप एक सब दोस्त याद रखें एक बात को कि ये मट्टी है, ये वतन है, ये देश है, तो खुदा की कसम मसल्ला अफवाज हैं तो हम हैं। अगर मसल्ला अफवाज ना हो, हमारे मर्द भी बुर्का पहन के बाहर निकलें, यहाँ पे हिंदू राज करें, हमें जीने ना दें। आपका क्या ख्याल है कि इनके पीछे रा की फंडिंग नहीं हो सकती? मेरा नजरिया है, मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं एक तजिया निगार हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, 300 बंदों का होता है औरत मार्च, आपने वुमेन प्रोटेक्शन बिल लेके आए, कोई रेजोल्यूशन लेके आए, अपने हकूक की बात असेंबलियों में करें, कानून साजी करवाएं, आप अपने ही घर के मर्दों को बाहर जाके नंगा कर रही हैं। शमून साहब एक चीज बताइएगा, और आप मिस मारिया आपके साथ कुछ अरसे से 4-5 साल से मीडिया में भी काम कर रही हैं, तो इनसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी आज़ादी है जो ये खवातीन चाहती हैं जो आपको नहीं है? छोटे कपड़े पहनने की, बाहर घूमने की, ये वो आज़ादी चाहती है। कोई जाके इनमें से एक बंदी को बुलाए, उसको बोले तेरे बाप का नंबर क्या है, तेरे बाप का नाम क्या, उससे जाके पूछे बेटा आप अंकल जी आपकी जो बेटी है वो कहाँ है, क्या वो फखर से कहेगा मेरी बेटी औरत मार्च में गई, ये कहने के लिए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बेटा लाखों रुपए का फंड आया हुआ, उनके बाप साथ आए हुए हैं। किससे ले रहे हैं आज़ादी? अपने बाप से ले रहे हैं, अपने बाप से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? अपने भाई से ले रहे हैं, भाई ने कैद करके रखा हुआ है। इनमें से एक बंदी को बुलाए, उसको बोले तेरे बाप का नंबर क्या है, तेरे बाप का नाम क्या, उससे जाके पूछे बेटा आप अंकल जी आपकी जो बेटी है वो कहाँ है, क्या वो फखर से कहेगा मेरी बेटी औरत मार्च में गई, ये कहने के लिए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बेटा लाखों रुपए का फंड आया हुआ, उनके बाप साथ आए हुए हैं। किससे ले रहे हैं आज़ादी? अपने बाप से ले रहे हैं, अपने बाप से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? अपने भाई से ले रहे हैं, भाई ने कैद करके रखा हुआ है। मुझे एक बात बताएं कि शमून साहब का झूठा पोस्टर लगा है, आप भी मीडिया में हो। नहीं मेरा पोस्टर अगर लगा भी है, साल से इनके साथ हो, क्या शमून साहब ने आपको भी हरास किया? सर अगर किया होता तो आज हम साथ ना खड़े थे। मुझे बच्चे एक बात सुन ले, हम इस नैरेटिव को गलत ना लें, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने ये लिखा है इन्होंने मेरी इज्जत लूटी है। सुने देखिए, इसी औरत मार्च में इनसे मुलाकात हुई थी ना, बिल्कुल ऐसे, इसी औरत मार्च में इनसे मुलाकात हुई थी। इसी औरत मार्च के अंदर इतनी औरतों के दरमियान क्या 3-4 के साथ भी इज्जत लूटी जा सकती है? एक छोटी सी बात बताइए, ये जुमला उन्होंने आपका लग रहा है कि आपने ये बात कही है कि इन्होंने मेरी इज्जत लूटी है। आपकी इज्जत किसने लूटी है? इन्होंने मेरे हाँ पिछले साल इन्होंने मेरा प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, इन्होंने मेरे बम्प के ऊपर हाथ लगाया, इन्होंने मुझे मेरे उन हसास हिस्सों के ऊपर हाथ लगाया। मेरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, वो मिलियंस में गया है, सोशल पाकिस्तान की जानिब से सबको पता है। ये आप ही लोगों ने इंटरव्यू लिया सबने, और बाकायदा तौर पे मतलब आपको एहतजाज करना चाहिए था। मैंने किया एहतजाज, इन्होंने बाकायदा पुलिस ने इनसे पूछा कि भाई आपने इस आदमी के बम के ऊपर क्यों हाथ लगाया है, आपने इसकी चेस्ट को दबाने की क्यों कोशिश की है, आप इसके इधर उधर क्यों, मेरी बच्ची खड़ी है मैं नहीं लफ्ज बोल सकता, इधर उधर हाथ क्यों लगाने की कोशिश की है। तो वो आगे से हंस के ठट्टे भी लगाने लगे। देखिए यहाँ पे आज मैं आपको एक बात बता दूं,
औरत मर्द जब औरत की इज्जत लूटता है ना, तो ये मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ औरत की इज्जत नहीं लूटती, मर्द की भी लूटती है। और जब औरत अपनी जानिब रागिब करके अपनी खुशी से ये सारा कुछ करवाती है और मर्द ना चाहते हुए भी एक औरत को उस अट्रैक्शन में देखता है जिस अट्रैक्शन में उसने नहीं देखा होता और वो सब कुछ कर गुजरता है, तो एक मेरी बात याद रखिएगा, वो भी मर्द का रेप है। यासिर भाई मनारे पाकिस्तान में यासिर भाई आयशा इकराम वाला को वाकया पता है, उसने एक FIR करवा दी कि 400 मर्दों ने उसकी इज्जत लूट ली है। बाद में देखिए मेरी बात सुने, स्क्रिप्ट निकली तो वहाँ अगर मैंने उठा सुने, मेरा प्रोग्राम आज भी पड़ा हुआ है, आज भी मैंने एक लफ्ज किए थे कि इन्होंने मुझे इनहरास करने की कोशिश की है, इन्होंने मुझे फिजिकली इनहरास करने की कोशिश की है। आज उन्होंने इधर देखें, इधर आए, कहाँ गया ये मेरा, ये मेंटली दिखाएं। आज उन्होंने खुद इन्होंने कहा इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, यानी कि ये मैंने कहा ये मेरा बकायदा ये उन्होंने प्रोग्राम का स्कैन किया हुआ है, ये स्कैन करके आप देख सकते हैं। तो भाई तुम लोगों ने की है, मेरा इल्जाम उस वक्त भी था, मैं अशराफिया में नहीं हूँ, मैं मरियम नवाज नहीं हूँ, मैं राना सनाउल्लाह नहीं हूँ जिसकी FIR कट जाए। मैं एक गरीब आदमी 1 साल से इंसाफ मांग रहा था और आज तो तुम लोगों ने कबूल कर लिया है, ये तस्लीम कर लिया इन्होंने। तो क्या सहाफी को अरेस्ट किया जाएगा तो पर्चा नहीं कटेगा? सहाफी इनकी आवाज नहीं बनेंगे। ताड़े यूनियन के डायरेक्टर के नाल उन्होंने गंदियां हरकतां कीतियां ने, तुसीं चुप करके बैठे हो, उसी रोल पावर दे रोल। हम ये एहसास करते हैं कि हम भी इनके खिलाफ रैली निकालेंगे और ये 1 साल हो गया, जांच करेंगे, 1 साल हो गया, ट्रीट करेंगे। मैं मर्द होके घूंघट लेके बैठा रहा, मैंने मर्द होके अपनी नजरें झुकाई रखी कि मैं इनकी इज्जत को पामाल ना करूं, मैं इस एजेंडे को ज्यादा हाईलाइट ना करूं। उस वक्त सबने देखा ये काम, लेकिन आज उन्होंने खुद तस्लीम करके अपने कपड़े खुद उतार लिए। अल्लाह देखिए, मैं आज भी कहता हूं कि आपके हुकूक कई सही हैं, कई आपके सवालात दुरुस्त हैं, वही भाई उनको असम्बलियों में अपने नुमाइंदगान के थ्रू लेके जाएं, ठीक, आप अदालतों में जाके रूलिंग्स पास करवाएं, आप खुद यहाँ पे सड़कों के ऊपर फैसला कुन शख्सियात ना बन जाए। सर मुझे एक बात बताएं, हीरा मंडी में और आज के इस मेरा जिसम मेरी मर्जी में, अल्लाह माफ करे मेरी यहाँ नहीं ऐसा, देखिए मेरी बात सुने, नजरियात को बदलना चाहिए। बेटा तुम भी यहीं पे खड़ी हो, मैं कैसे ये कह सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। ये सर ये कुछ लालच में, कुछ लालच का सुन ले बेटा उन्होंने बड़े पहने कुछ हर जगह के ऊपर ना एक सेल्फ इंटरेस्ट है, इनका इंटरेस्ट पैसा है। अच्छा, वो छोटे कपड़े पहन के भी है, वो अपने सवालात करके भी है, और सिर्फ पॉपुलैरिटी है। आप मुझे एक बात बताएं, बुरा ना मनाइएगा, आप सबने सुने पूरे औरत मार्च को आप सबने कवर किया है कवर। आप मुझे एक बात बताएं, आपका क्यों नहीं किसी ने मुजस्समा बना के लगा दिया? उनको पता। देखिए एक बात, अल्लाह जिसे इज्जत दे, अल्लाह जिसे मुझसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले लोग हैं आप, अल्लाह ने मुझे इस वक्त इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ जो शख्स नाम जोड़ेगा वो अच्छे तरीके से जोड़े या बुरे तरीके से, वो शोहरत पालेगा। फंडिंग कौन कर रहा है? ये ट्रक 3 लाख का जो डीजे का तैयार हुआ है किसने दिया है? कौन है फंडिंग, इनके पीछे कौन है? देखिए यहाँ आप हारिस साहब, आपको खुद भी पता है कि वो डिफेंस की कौन सी अशराफियाँ हैं, वो सीबा गायगी और मुख्तलिफ किस्म के कौन से इदारे हैं जो इनके स्पॉन्सर हैं, उनका मालक भी यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है जी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ सोर्सेज होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, फिर आगे खबरें नहीं मिलती, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए ओपन नहीं कर सकते, किसको नहीं पता। आप अपने इज्जतदार खानदानों की बेटियों को ब्रेन वॉश होने देंगे? वो केड़ा ब्रेन वॉश इनकी वजह से होना है कोई? आप आगे देखें, मेरी पंजाब पुलिस की बेटियां आज आपके साथ फिर रही हैं, और मेरी बेटी है।